खम्मागाणी दोस्तों, संदीप जी के ट्रिक में आपका स्वागत है। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली। आपके जीवन में रंगों की बौछार हो और आपका ऐसा एक दिन आए जब आपके जीवन में दिवाली और होली एक दिन मनाए। मैं ऐसी आशा करूँगा और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की। तो दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक पे। आज का टॉपिक है राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग के आप स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट टॉपिक है। इसमें से ज़रूर एक राजस्थान लेवल की एग्ज़ाम होती है, उसमें ज़रूर एक न एक क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यह एक संवैधानिक संस्था है। यह एक संवैधानिक संस्था है। यह एक संवैधानिक संस्था है। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख मूल संविधान में नहीं था। इसको ये दोस्तों आपको पता है, ये इसका उल्लेख मूल संविधान में नहीं था। मूल संविधान में नहीं था। इसे जो राज्य के चुनाव होंगे उनके लिए बनाया गया था। इसको 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो दोस्तों चलिए करते हैं बात, तो मेन मुख्य बात आते हैं कि इसका उल्लेख कहाँ पे है। तो दोस्तों दो संविधान संशोधन हुए थे। वो है एक तो 73वां संविधान संशोधन। वो कब हुआ था आपको पता है? नहीं पता तो मैं बताता हूँ, 1992 में। और दूसरा इधर हुआ था 74वां संविधान संशोधन, वो भी 1992 में हुआ था। ये दो संविधान संशोधन हुए थे। इसका संबंध पंचायती चुनाव से, पंचायती संस्थाओं से है, और इसका संबंध है नगरीय संस्थाओं से। तो इस संशोधन के तहत संविधान में अनुच्छेद 243 के जोड़ा गया। कौन सा जोड़ा गया? 243 के। इसमें बताया गया कि जो राज्य में पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव होंगे उनका निरीक्षण है, उनका नियंत्रण है, और उसमें मतदाता सूची बनाने के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा। तो इधर लिख लेते हैं अपन, पंचायती राज लिख लेते हैं अपन पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव का संपादन करना। अनुच्छेद 243 में, याद रखिएगा दोस्तों। और इधर 74वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 243 जेड ए जोड़ा गया। तो दोस्तों इसमें जो नगरीय संस्था है, नगरीय संस्थाओं के चुनाव का संपादन कराने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। संपादन करना। दोस्तों ये हो गई अपनी 73वें और 74वें संविधान संशोधन की बात। अब अपन आगे चलते हैं। जो राजस्थान में, जी दोस्तों, राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? तो राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन का आयोग का गठन
इसका गठन किया गया दोस्तों जुलाई 1994 में। कोई पूछे कि राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? जुलाई 1994। फिर आगे इस समय बताया गया कि इसमें एक सदस्य होगा। कितने हो गए? एक सदस्य होगा, बस सिर्फ एक सदस्य होगा। और वो जो इसका प्रथम अध्यक्ष थे, इसके प्रथम अध्यक्ष बोल दीजिए या फिर आयुक्त बोल दीजिए, निर्वाचन आयुक्त कौन थे? अमर सिंह राठौड़। वो वाले अमर सिंह राठौड़ नहीं जिन्होंने 1644 में मथुरा की राड़ में लड़ाई कर ली थी करण सिंह जी से। बेचारा वो भी मथुरा के लिए लड़ पड़ा। तो दोस्तों अपने अब इसमें आते हैं नियुक्ति। जो ये अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति कैसे होती है ये भी देख लेंगे अपन। इसकी नियुक्ति होगी किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल करेगा इसकी नियुक्ति। राज्य में है तो राज्यपाल करेगा। हाँ जी दोस्तों, अमर सिंह राठौड़ के ध्यान रखिएगा, इसको कटार का धनी भी कहते हैं, हठधर्मी है ये। और इसका कार्यकाल कितना होगा ये मैं मुख्य चीज़ तो ये है, कार्यकाल पूछ लेते हैं। कार्यकाल होगा 5 वर्ष, 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो, जो भी पहले हो। मतलब कि या तो 5 वर्ष तक कार्यकाल होगा, जैसे कि उसकी उम्र 50 साल है, 50 तो 55 वर्ष तक कार्यकाल पूरा हो जाएगा। और अगर उसकी उम्र 62 वर्ष है तो वो 3 वर्ष में उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उसकी 65 वर्ष होते ही अवधि पूरी हो जाएगी। तो ये याद रखिएगा दोस्तों। अब जो ये निर्वाचन आयुक्त होता है राज्य में, वो त्याग पत्र भी देता है। अब वो किसे देगा? जो इसकी नियुक्ति करेगा उससे ये त्याग पत्र देगा, राज्यपाल को देगा, राज्यपाल को त्याग पत्र देगा। तो दोस्तों अपन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अपन नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं। तो बात कर रहे थे राज्य निर्वाचन आयुक्त की, तो उसे हटाया कैसे जा सकता है? ये भी पूछ सकते हैं भाई कि हटाया कैसे जाए राज्य निर्वाचन आयुक्त को, हटाया जाने की प्रक्रिया। हटाया जाने की प्रक्रिया में दोस्तों ये हटाया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। हटाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और हाँ, कहीं आप भूल जाओ और भाई नियुक्ति राज्यपाल करेगा तो हटाएगा भी राज्यपाल। नहीं दोस्तों, ये शक्ति सिर्फ राज्यपाल को प्राप्त है। जो भी राज्य में जितने भी आयोग संस्था है उनको हटाने की शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति के पास होगी। राज्यपाल तो सिर्फ इसे नियुक्त करेगा और त्याग पत्र लेगा, उससे लेगा नहीं, मतलब जो देगा, जो भी संस्था का अधिकारी त्याग पत्र देता है उसे राज्यपाल ग्रहण करता है। तो हटाने की प्रक्रिया ये तो हो गई राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा। और प्रक्रिया में क्या होगा ये दोस्तों, जो हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट में उच्च न्यायाधीश होता है, उच्च न्यायाधीश के समान इसे हटाया जाएगा। उच्च न्यायाधीश के समान, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? ये हाई कोर्ट का उच्च न्यायाधीश कैसे हटता है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके भी मैं आपको वीडियो ज़रूर बना के डालूंगा हाई कोर्ट की। ये दोस्तों साबित कदाचार और अक्षमता के आधार पर संसद द्वारा विशेष बहुमत से पारित संकल्प, मतलब जो प्रस्ताव लाया जाता है
उसके बाद राष्ट्रपति के आदेश से ये उठाएगा। पर दोस्तों ये जो संसद के द्वारा जो पारित होगा बहुमत, उसके लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा। तो प्रक्रिया में देखेंगे समान साबित कदाचार प्लस अक्षमता जी दोस्तों। फिर इसमें दोगे संसद द्वारा पारित प्रस्ताव या संकल्प बोल दें, अपन कुछ भी बोल सकते हैं। प्रस्ताव के बाद विशेष बहुमत से पारित हो। ठीक है दोस्तों। और राष्ट्रपति संसद के जो आदेश आएगा ये उसको बाध्य होगा, मतलब कि उसको मानना ही पड़ेगा कि इसे हटाया जाए या फिर नहीं हटाया जाए। ठीक है दोस्तों। तो अपन ये देख लिए राज्य निर्वाचन आयोग की। इधर देखिए दोस्तों, वापस से अपन रिवाइज कर लेते हैं कि इसको कब क्या किया गया। कब किया गया? 243 के में तो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव का संपादन के लिए निर्वाचन आयोग होगा। और इधर देखिए 34 संविधान संशोधन में 243 ZA में नगरीय संस्थाओं के चुनाव के संपादन किया जाएगा। किसके द्वारा? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। और राजस्थान में, क्योंकि अपन राजस्थान के बारे में पढ़ रहे हैं तो राजस्थान के पढ़ेंगे। और इसका गठन किया गया जुलाई 1994 में। इसमें एक सदस्य होगा। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे, या फिर पूछ ले जाए कि राज्य निर्वाचन आयोग प्रथम आयोग के निर्वाचन आयुक्त कौन थे? अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ से सीधा अपन को जोधपुर के अमर सिंह राठौड़ याद आने चाहिए। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त की राज्यपाल करेगा। कार्यकाल 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो पहले हो। फिर आता है त्यागपत्र राज्यपाल को देगा। अब हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और आपको पता है कि राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा और हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान हटता है साबित कदाचार और अक्षमता के आधार पर। संसद द्वारा पारित विशेष बहुमत से ये प्रस्ताव पारित होता है, उसको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा। तो दोस्तों ये तो हो गई हटाने की बात। अब आते हैं अपन राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य। भाई कार्य क्या क्या करता है ये, राज्य में क्या क्या कार्य करेगा। तो कार्य में अपन पहला कार्य देखते हैं। राज्य में पंचायती व नगरीय संस्थाओं के चुनाव का संपादन करना। पंचायती व नगरीय संस्थाओं के चुनाव का संपादन करना। चुनाव का संपादन करना पहला कार्य तो ये है, मुख्य कार्य। फिर दूसरा कार्य देखेंगे मतदाता सूची तैयार करना। मतदाता सूची तैयार करना मतलब कि कौन कौन जो भी अब नए कैंडिडेट जो नए मतदाता सूची में शामिल हुए हैं उनकी तैयार करना। कौन कौन वोट देगा इसके लिए सूची तैयार की जाती है। किसके द्वारा? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। चुनाव में विवादों का निराकरण हो जाए। कभी कभी चुनाव में लड़ाई वड़ाई हो जाती है, उसको मिटाना। मुख्य और एक और कार्य चुनाव में चुनाव चिन्ह आवंटन करना। जैसे सरपंच में होता है ना चुनाव, किसका बैलन आ जाता है, किसका फूकनी, किसका
चूल्हा, ऐसे सब आवंटन कराना, ये हो गए मुख्य मुख्य कार्य इसके। पर दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, इसका संबंध राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद के किसी भी सदस्य और विधानमंडल के चुनाव से नहीं है। ये सिर्फ राज्य में पंचायती राज और नगरीय संस्थाओं के चुनाव कराते हैं। और दोस्तों ये देखिए, तो आपको ये भी याद रखिए कि वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयुक्त याद रखिएगा कौन है, प्रेम सिंह मेहरा। ये तो हो गया राज्य निर्वाचन आयोग। और जो राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव कौन है, ये भी पूछ लेता है, कभी कभी सचिव भी पूछ लेता है। सचिव है प्रवीण गुप्ता। कौन है सचिव? प्रवीण गुप्ता। पर दोस्तों आपकी एग्जाम जब भी हो तो ये जो वर्तमान में कौन क्या है उसको ज़रूर देख के जाए, क्योंकि ये पलटते रहते हैं। और प्रथम का ध्यान रखिएगा। प्रथम कौन थे? राज्य निर्वाचन आयुक्त अमर सिंह राठौड़, ये याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थी अपनी राज्य निर्वाचन आयोग, ये था अपना राजस्थान का। तो ज़रूर मेरे को कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, कहाँ मेरे से कुछ गलती हुई तो उसके लिए क्षमा करें। और मेरे को बताए भाई आप यहाँ पे ठीक नहीं हो, कुछ भी मेरी कमियों के बारे में। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो राज्य निर्वाचन आयोग का, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आप सभी को मेरे ओर से बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो मिलते हैं। तब तक के टाटा बाय बाय, सी यू। जय भारत, जय हिंद, जय भीम।